तो सारे गेम का मास्टरमाइंड बबीता रानी। आज बात करेंगे इस पे क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस पर क्वेश्चन किया है। लोगों के सवाल हैं, क्या बबीता रानी को पता नहीं था सीमा हैदर प्रेग्नेंट है? जैसा कि बबीता रानी ने आज से कुछ दिन पहले, समथिंग 1 महीना उससे ज़्यादा नहीं हुआ है, बबीता रानी ने एक लाइव में बोला है कि मोए ना पता सीमा प्रेग्नेंट है कि नहीं, क्योंकि उसकी जेठानी अंजलि प्रेग्नेंट हैगी। और मतलब जहाँ पे सीमा की ऐसे सवालों को लोग पूछते थे, बबीता रानी साफ मुकर जाती थी, मोए ना पता। और बबीता रानी को सब कुछ पता था और बबीता रानी एन वक्त पर मुकर जाती थी। जैसा कि आपने देखा होगा, बबीता रानी के पाकिस्तान से राब्ते हैं, यानी कि पाकिस्तान वालों से लगातार बबीता रानी बात करती है। इसकी रिकॉर्डिंगें भी वायरल हुई है। जब बबीता कहती है, जब परेशानी आती, जब पुलिस केस होता, तब इस पे एफआईआर कटने की नौबत आती है, साफ मुकर जाती है, मेरा किसी से लेना देना नहीं, मेरा नेत्रपाल रिश्तेदार नहीं, वो मेरे बिरादरी का नहीं, मैं उसकी कुछ नहीं लगती। वही बबीता रानी मतलब पढ़ने में तुरंत पलटकर सीमा हैदर के सपोर्ट में खड़ी हो जाती। कुछ दिन पहले बबीता रानी के चैनल डाउन चले गए थे क्योंकि उस पर मुझे लगता है कुछ गड़बड़ की गई थी सीमा हैदर की तरफ से, और वही बबीता रानी का चैनल कम्युनिटी में शेयर किया जाता है, नया चैनल बनवा के। मतलब किस तरीके से गेम खेला जाता है आप समझ सकते हो। आज बबीता रानी को लेके बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, क्या आपको नहीं लगता बबीता रानी का इसमें हाथ है? बिल्कुल जी, मैं पहले दिन से बबीता रानी के विरोध में वीडियो बनाते आई हूँ और मैंने कई बार कोशिश की थी कि बबीता रानी को समझाऊं, क्योंकि हमारे देश की है और ये मामला इंटरनेशनल है और इस पर कानूनी प्रोसेस चल रही है। सीमा हैदर अवैध घुसकर भारत के अंदर बैठी हुई है और इस सीमा हैदर की वजह से हमारे भारत की जनता परेशान है। इस सीमा हैदर की वजह से हमारे देश के 2 सिपाही सस्पेंड है। इस सीमा हैदर की वजह से देश को गलत मैसेज जा रहा है। तो जब इस सीमा की वजह से इतनी चीजें हुई, क्या बबीता रानी को पता नहीं था? 7 महीने तक क्या बबीता रानी को पता नहीं था इनके घर में क्या हो रहा है? जबकि वो बच्चे बबीता रानी के घर में रहते हैं, उनको खाना खिलाने के एवज में उसका चैनल प्रमोट किया जाता है, उसको खाना खिलाने के एवज में उसको वीडियो अपलोड करने दिया जाता है। मतलब बबीता रानी का घर भी बन चुका है, टाइल्स भी लग चुकी है, सारे प्रोग्रेस हो चुका है। और अब ये मत कहिएगा कि बबीता रानी हमारे देश की है, हम उसके बारे में ना बोलें, क्योंकि बबीता रानी हमारे देश की है। हमारे ही देश में एक अवैध घुसपैठी 4 बच्चों सहित आकर घुसकर बैठ गई, जो कि उन बच्चों की वजह से अभी बेल पर छूटी हुई है। उसने भारत का कानून तोड़ा है। आज वो ये दावा कर रही है कि वो सनातनी हो गई, उसने सनातन धर्म अपना लिया, उसने धर्म परिवर्तन कर दिया और उन 4 बच्चों को लेकर वो 5वां बच्चा पैदा कर रही है। जिस बच्चे के लिए बबीता रानी ने साफ इनकार किया था कि मोए ना पतो, भाई ये प्रेग्नेंट है ना पतो, मो ना पतो, अंजलि प्रेग्नेंट है मोए जा पतो है, लेकिन बबीता रानी प्रेग्नेंट है मोए ना पतो। वही बबीता रानी के सामने सोशल मीडिया पे इतनी बवाल मच गया कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है। तो हम कैसे मान ले भाई बबीता रानी का हाथ नहीं है? पैसा वो चीज़ है ना, इंसान की आत्मा को भी बिकवा दे। पैसा वो चीज़ है इंसान को गिरने पर मजबूर कर दे। आखिर हमारे देश का मामला है, एक अवैध घुसकर औरत यहाँ बैठ गई है, गलत किया उसने अपने पति और बच्चों के साथ। हम कैसे चुप रह सकते हैं? आज एक बहन ने मुझे बहुत सारे कमेंट किए। उनका पहला कमेंट था कि भाई आप सोशल मीडिया पे खाली बोल सकती हो, आप जाओ अपने पति को लेकर वहाँ रघुपुरा थाने में एफआईआर करो। तो मैडम, इतना ही इम्पोर्टेंट होता ना पुलिस का एफआईआर करना, तो यहाँ पे हम बोलते नहीं। और हम बोल तो रहे हैं, कम से कम आप हमारा मनोबल बढ़ाने के बजाय हमें डाउन करने की कोशिश कर रहे हो कि हम ना बोलें। तो इन्हीं मैडम का दोबारा आता है, आपका बोलने से क्या फ़ायदा? क्यों नहीं फ़ायदा हो रहा भाई हमारे बोलने से? सीमा हैदर को देखते हो आप, जब हम उसका विरोध करते हो तो आपको बुरा लगता है। इसको देख देख के, इसकी बात सुन सुन के हम पक चुके हैं। ये मैडम का कहना है आप मत पकिए, हमारे वीडियो से अगर आप पकते हैं तो इसकी वीडियो से आप कितने मोटिवेट होते हैं ये हमें बता दीजिए। और रही बात मेरे हस्बैंड को लेकर मेरे थाने में कंप्लेन करने की, वो पुलिस के दरोगा हैं और जो पुलिस परिवार या पुलिस से बिलोंग करते हैं उनको अच्छी तरीके से पता है, दुनिया के हर डिपार्टमेंट अपनी लड़ाई लड़ने के लिए धरना प्रदर्शन रखता है, आवाज़ उठाता है अपनी बात को रखने के लिए।
लेकिन पुलिस विभाग एकमात्र ऐसा विभाग है जहाँ पे उसको अपनी बात रखने का हक नहीं होता। वो अपनी बातों को नहीं रख सकता किसी के आगे, अपनी मांगों को नहीं रख सकता, अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकता, क्योंकि उनके ऊपर पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है, देश की जिम्मेदारी होती है, सारे देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। इसलिए वो बंदा अपने लिए नहीं लड़ सकता है। आपने मुझे राय दी कि अपने हस्बैंड के साथ जाओ थाने में और उसकी FIR करो। क्या मेरे पति का मेरे घर का मामला है? मेरे घर में घुसकर आई है सीमा हैदर? ये इंटरनेशनल मामला है, इस पर कानूनी तरीके से काम हो रहा है मैडम जी। इस तरीके से किसी को अगर आप उसका हिम्मत नहीं बढ़ा सकते ना, किसी को डाउन करने की कोशिश मत करिए। आपने बोला कि मैं बार बार बोलती हूँ, मेरा चैनल है, मेरी बात है, मैं अपनी बात को रोकूंगी नहीं। क्या जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलूंगी नहीं? बोला जाता आप 1000 बातें बोल लो, दहाड़े मार लो, इससे कुछ नहीं होगा। कुछ क्यों नहीं हो रहा भाई? आप लोग आ तो रहे हो ना कमेंट करने। और रही बात मेरे हस्बैंड की कि वो इस पर FIR करें, मेरे घर में नहीं आई है, मेरा घर बेच कर नहीं आई, मेरे पति का घर बेच कर नहीं आई, मेरे देश का मामला, उसके खिलाफ हम हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि मेरे देश के 2 सिपाही इस औरत की वजह से सस्पेंड हैं। कानून अपना काम कर रहा है। और रही बात पुलिस विभाग की, जो आपने बात की है कि वो पुलिस के दरोगा हैं, तो आप लड़िए। और इसीलिए मेरे हस्बैंड ने अभी उनकी जो जॉब है 17 साल बाकी थी, उन्होंने BRS ले लिया, यानी रिटायरमेंट ले लिया है, ताकि इस तरीके के जो होते हैं पुलिस के साथ वो चीज़ें उन्हें ना झेलनी पड़े। और उनकी वजह से ही मैं सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा रही हूँ। अगर वो पुलिस में होते, अपनी नौकरी में होते, तो अभी तक मुझे बोलने का भी अधिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि पत्नी भी अगर बोलती ना तो पति को सस्पेंड कर दिया जाता है, पति को दूर दराज इलाकों में फेंक दिया जाता है पत्नी के बोलने में भी। ऐसा हुआ था एक मामला देहरादून में, धरने में पत्नी बैठी थी, लेकिन पति को इतनी दूर जगह पोस्टिंग दे दी गई, वो बेचारा साल भर से पहले घर भी नहीं आ सकता है। आप नहीं जानती पुलिस की दुविधा। कोई भी पुलिसकर्मी ऐसे जाके FIR नहीं करा सकता किसी पे। हाँ, मैं सोशल मीडिया से हूँ, मैं अपनी बात को रखने का अधिकार रखती हूँ। मेरे हस्बैंड क्यों नहीं आते चैनल पर? वो नहीं आना चाहते भाई, ये इंटरनेशनल मामला वो नहीं बोलना चाहते, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ अपनी बात को रखने का। और यहाँ पे बात बबीता रानी की मैं भरपूर विरोध करती हूँ, क्योंकि इसको रोका गया था, बोला गया था, और ये जानबूझकर इसमें कूदी है। परसों भी जब AP सिंह इसके घर पे आए हुए थे, इसका प्रेगनेंसी का जो बॉम्ब फोड़ने आए थे, उसमें सबसे पहले लाइव बबीता रानी की थी। बबीता रानी ही कूदी थी इसमें, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार बबीता रानी ही है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है और बच जाएगी। मोबिन मलिक सर ने ये चीज़ें पहले ही क्लियर की हैं कि ये 1 क्या, ये 10 क्या, 1000 बच्चे पैदा कर ले, क्योंकि आने वाले समय में ये प्रोपेगेंडा भी अपनाएगी। जो अभी अपना रही ना, इस चीज़ को मोबिन मलिक सर ने 7-8 महीने क्लियर कर दिया था। उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। कानून जो डिसीजन लेगा वो जरूर लेगा। अगर योगी जी, मोदी जी इस तरीके से भागी हुई औरतों के ऐसे इनलीगल प्यार के लिए संविधान को बदलने लगे ना, तो फिर बंटाधार हो जाएगा भैया। फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, औरतें भागे किसी के साथ और संविधान को चेंज कर दे। ये बिल्कुल गलत है। बबीता रानी भी जेल जाएगी, परिवार भी जेल जाएगा, लप्पू का पूरा परिवार जेल जाएगा, और साथ में सीमा हैदर और उसके जो और हैं अन्य लोग, वो सब जाएंगे, कानून के तहत जाएंगे, संविधान के तहत जाएंगे, समझे। और जो लोग जल रहे हो, भुसते रहो, क्योंकि भाई हम सच के लिए आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ एंड तक उठाते रहेंगे। हम नहीं हटेंगे। आपको जो करना आप वो कर लो, समझे, क्योंकि सच की आवाज़ को दबाने का आप कितना ही प्रयास करो, सच उछल कर आगे आता है। शर्म आती है ऐसे विचारों के लोगों को देख के। और बबीता रानी को कई बार समझाया, लेकिन ये औरत है कि मानती ही नहीं भैया। आज भी ये कहीं, आज तो अपना ब्लॉगिंग कर रही थी, लेकिन ये बीच में अपनी हरकतें भूल जाती है। ये भूल जाती है कि एक भारत की औरत है, और जो भारत में घुसकर आई है वो अवैध रूप से घुसकर आई है, पाकिस्तानियों से संपर्क में है, और इसके कई सारे ऑडियो वीडियो, इसके परिवार की, इसके पति की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, वायरल हुई है। इसके बेटे से बात करते हुए पाकिस्तान से आई है, जबकि आप लोग जानते हो ना, इस तरीके से हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते इतने लंबे टाइम तक, लेकिन ये बात करती है ऑन सोशल मीडिया। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से आपके समक्ष बातें रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हर तरीके से समय निकाल कर आपके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ।
अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।